गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात बच्चों। हिंदी की कक्षा में मैं विवेक मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम पाठ 15 पढ़ेंगे। पाठ 15 का नाम है बिन चिड़िया का जंगल। मनुष्य ने अपने सुख संसाधनों को बढ़ाने के लिए प्रकृति की ओर ध्यान देना छोड़ दिया है और इसका जो खामियाजा है वो उसे बड़ी बड़ी आपदाओं के रूप में भुगतना पड़ रहा है। आज इस पाठ में हम चिड़िया से संबंधित कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। घटती हुई चिड़िया की जो संख्या है वो हमारे लिए एक मुश्किल का कारण है। आइए देखते हैं इस पाठ में क्या लिखा गया है। बातों बातों में सुबह सुबह घर के आंगन या बालकनी में कौन कौन से पक्षी आते हैं। तो आप थोड़ी देर के लिए सोचेंगे कि जब आपकी नींद खुलती है, सुबह आप अपनी बालकनी में आते हैं, आप अपने घर के बाहर निकलते हैं, तो आपको कौन कौन से चिड़िया की आवाज़ सुनाई पड़ती है। गांवों और शहरों के वातावरण में क्या अंतर दिखाई देता है। तो आप समझ सकते हैं, गांव गांव होता है, शहर शहर होता है। शहर में तंग गलियां होती हैं, बहुत से व्यावसायिक केंद्र होते हैं जहां पे व्यापार किया जाता है, और गांवों में ये सब संसाधन जो है बड़ी सीमित मात्रा में होते हैं। चिड़ियों की घटती संख्या का क्या कारण है। तो मनुष्य का प्रकृति की ओर ध्यान न देना चिड़ियों की घटती संख्या का कारण हो सकता है। घर के आंगन में झांकती चिड़ियाँ, फूलों पर मंडराती तितलियाँ, तो जैसे कल्पना की बात हो गई हो। प्रकृति की अंधाधुंध रेस ने प्रकृति की इन सुंदर उपहारों को हमसे छीन सा लिया है। जरा कल्पना कीजिए ऐसी दुनिया की जहाँ न चिड़िया चहचहाती हों और न तितलियों के रंग बिखरे हों। लेखक ने इस लेख में इसी चिंता को व्यक्त किया है कि छोटे जीवों को के प्रति हमारी संवेदना क्यों कम होती जा रही है। छोटे जीवों पर हम ध्यान क्यों नहीं दे पा रहे हैं। आइए पाठ की शुरुआत करते हैं। कुछ ही दिन पहले शहर के एक बड़े अखबार में इस छोटी सी चिड़िया के बारे में एक खबर छपी थी। खबर पक्षीविदों की, पक्षियों के जो जानकार होते हैं, खबर पक्षीविदों की यह चिंता उजागर करती थी। उजागर करना मतलब प्रकट करती थी कि शहर में गौरैयों की संख्या लगातार घट रही है और कौवों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। खबर को पढ़कर मुझे एक पुरानी घटना याद आ गई। एक दिन अचानक ही शहर के एक व्यस्त इलाके में पौधे के एक झुरमुट मतलब झाड़ी में एक तितली को देखकर अचानक मुझे एहसास हुआ था, अरे कितने दिनों बाद मैं तितली को देख रहा हूँ। मैं याद ही नहीं कर पाया था कि पिछली बार मैंने तितली को कब देखा था। उस दिन एक तितली का दिखना और आज नन्ही गौरैया का ना दिखना मात्र संयोग भी हो सकता है। शायद हमारी शहरी सभ्यता ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करती जा रही है जिसमें घर के 4 गमले रखकर जंगल का सुख भोगने का भ्रम हमें पालना पड़ता है, और घर में 2 बाई 2 फुट का समुंदर बनाकर, तरणताल बनाकर हम 7 समुद्रों की रंग बिरंगी मछलियों को निहारने का सुख पा लेते हैं। सच्चाई यह है कि इस तरह प्रकृति से निकटता का भ्रम भले ही पाल लें। सच्चाई यह है कि इस तरह प्रकृति से निकटता का भ्रम भले ही पाल लें, पर शहरी जीवन की सीमाओं व्यवस्थाओं ने हमें प्रकृति के उन उपहारों से बहुत दूर कर दिया है जो अनजाने में ही हमारी झोली सौगातों से भर जाते थे। महानगरों और फ्लैट संस्कृति ने हमसे वह आंगन भी छीना है जहां सवेरे सवेरे सूरज की किरणें और चिड़ियों की चहक एक साथ उतरा करती थी। अब फ्लैट की छोटी सी खिड़की से धूप आती भी है तो सहमी सहमी सी, डरी डरी सी। और अगर गलती से कोई चिड़िया भीतर पहुंच गई तो उस अभागिन का आकाश ही छूट जाता है। उससे कहाँ कहाँ टक्कर नहीं मारनी पड़ती उसे दीवारों से घिरे उस तथाकथित घर से बाहर निकलने के लिए। ऐसे घरों में निवास करने वाला मन भी कितना संकुचित हो जाता है। न उस मन में रिश्तों की ऊष्मा के लिए जगह होती है, न किसी तितली या किसी चिड़िया की जिंदगी से जुड़ने की उमंग। पत्थर होने का और क्या मतलब है। पत्थर न होते जा रहे होते अगर हम, तो हमारे जीवन में चिड़ियों की चहक इस तरह से फुर से उड़ जाना हमें कुछ तो अखरता। अखबार में खबर पढ़कर ही हमें याद आता है कि अरे हाँ, बहुत दिनों से चिड़िया नहीं देखी। एक बार जापान जाने का मौका मिला था मुझे। तब मैं हिरोशिमा भी गया।
दूसरे विश्व युद्ध में परमाणु बम की विभीषिका मतलब कहर झेलने वाले इस शहर को जापानियों ने बड़ा ही सुंदर रूप दिया था। खूब सारे बगीचे हैं वहाँ, पेड़ तो असंख्य हैं। एक दिन पेड़ों की दो कतारों के बीच से गुजरते हुए मुझे लगा कि कौवे बहुत हैं। उन कौवों का आकार भी हमारे यहाँ के कौवों से बड़ा था। तभी मुझे यह भी महसूस हुआ था कि वहाँ कौवे ही कौवे हैं, दूसरे पक्षी नहीं हैं। बहुत अजीब लगा था मुझे। दूसरे विश्व युद्ध में परमाणु बम की विभीषिका सिर्फ जापानी जनता ने ही नहीं झेली थी। जापान के पेड़ पौधे भी झुलसे थे उस आग में, और वहाँ के पशु पक्षी ने भी भोगा था उस जहर का परिणाम। जापान आज भी परमाणु बम जनित रेडियो धर्मिता के दुष्परिणाम भुगत रहा है। कोई अचरज नहीं कि मनुष्य के सिरजे मनुष्य के बनाए हुए उसी जहर ने नन्ही गौरैया को भी मार दिया हो। बचती भी कैसे? वह नन्ही सी जान थी, मर गई। मैंने मन ही मन सोचा था तब। शुक्र है कौवे बच गए। अपने छोटे छोटे पंखों से खुले आकाश को नापने की आकांक्षा का कोई प्रतीक तो बचा है। तो वीडियो के पहले भाग में अभी हम यहीं तक पढ़ेंगे, और अभी हमने यह पढ़ा बिन चिड़िया का जंगल के अंतर्गत कि यदि प्रकृति के अंदर चिड़िया ना हो, यदि प्रकृति में चिड़ियों की चहचहाट ना हो, तो कितना सूनापन झलकने लगता है हमारे जीवन में। अगर हम घर से बाहर निकलें और बिल्कुल सन्नाटा पसरा हो, चिड़ियों की आवाज़ हमारे कानों तक न पहुँचे, तो ये सूनापन हमें भीतर तक अखर जाता है। चिड़िया न केवल हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, बल्कि हमारे जीवन में उनकी जो चहचहाहट है वो खुशियाँ भी भर देती हैं। तो इस पाठ में लेखक ने यही बताया है कि कुछ दिनों पहले शहर के एक बड़े अखबार में एक छोटी सी चिड़िया के बारे में खबर छपी थी, और खबर जो पक्षियों के जानकार हैं उन्होंने यह खबर छापी थी। उन्होंने यह चिंता प्रकट की थी कि क्या कारण है कि चिड़ियों की संख्या कम और कौवों की जो संख्या है वो ज़्यादा होती जा रही है। फिर उन्होंने सोचा कि आखिर कितने दिन हो गए मुझे तितलियों को देखे हुए। पेड़ों के झुरमुट से तितली जब उन्होंने देखा तो उन्हें याद आया कि अरे कितना समय हो गया है मुझे तितली को देखे हुए। और उस दिन का जो तितली का दिखना था और नन्ही गौरैया का जो जिनकी चहचहाहट से हमारा घर आंगन खिलता है, उसका न दिखना लेखक के मन में जो है चिंता प्रकट करता है। और धीरे धीरे वो इसके कारण की ओर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जो शहरी सभ्यता है उसने जो है हमें जो प्रकृति के ये संगी साथी हैं, पक्षी हैं, इनसे हमें कितना दूर कर दिया है। हर इंसान छोटे से गमलों को रखकर जंगल का सुख पाना चाहता है। अपने घर में स्विमिंग पूल का एक छोटा सा नमूना बना करके वो बड़ी बड़ी नदियों और समंदर का आनंद लेना चाहता है। लेकिन सच्चाई यह है कि इस तरह से प्रकृति के साथ जो निकटता का हमने भ्रम पाला है वो ठीक नहीं है। शहर की जो सीमाएं हैं, उसकी व्यवस्थाएं हैं, उसने जो है प्रकृति के उपहारों को हमसे दूर कर दिया है। जाने अनजाने में ही हमारी झोली जो कि सौगातों से भर जाते थे वे अब दिखाई नहीं पड़ते हैं। महानगरों और फ्लैट की जो संस्कृतियां हैं, जहां सवेरे सवेरे सूरज की किरणों के साथ चिड़ियों की चहचहाट सुनाई देती थी, अब वह नहीं दिखती। और कहा कि फ्लैट की छोटी सी खिड़की से धूप आती भी है तो डरी सहमी सी, मतलब पूरी पूरी धूप भी अब हमारे घरों पर नहीं आ पाती। और अगर गलती से कोई चिड़िया घर के भीतर भी आ जाए तो उसे बाहर निकलने के लिए न जाने कहाँ कहाँ सर मारना पड़ता है। आगे कहते हैं कि ऐसे घरों में जो है निवास करने वाला मन भी कितना संकुचित हो जाता है, कितना छोटा हो जाता है, और उस मन में रिश्तों की ऊष्मा के लिए जगह होती है। न तो उस मन में रिश्तों की ऊष्मा के लिए, रिश्तों की गर्मी के लिए जगह होती है, और ना ही किसी तितली या नन्ही चिड़िया के साथ जुड़ने का जो उमंग होता है वो। यहाँ पर लेखक ने कहा कि पत्थर होने का और क्या मतलब होता है। मनुष्य के पत्थर होने का यही मतलब है कि उसे सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन से ही लगाव है, सिर्फ वह अपना जीवन ही देख पाता है। और अगर पत्थर न होते तो ज़िंदगी से इस तरह से चिड़िया का फुर्र से उड़ जाना कुछ तो अखरता, कुछ तो आखिर इंसान सोचता। आगे बताते हैं कि जब वे जापान गए तो हिरोशिमा भी गए। हिरोशिमा शायद आपको पता हो, जहाँ पे जो है परमाणु बम गिराया गया था, और उसकी विभीषिका झेलने वाला जो शहर था उसे जापानियों ने बड़ा सुंदर तो बना दिया है। चारों तरफ पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, परंतु वह चिड़िया नहीं दिखती है तो सिर्फ कौवे। और कौवे भी कैसे?
जो सामान्य स्तर पे, जो सामान्य तौर पे कौवे हम देखते हैं वैसे नहीं, बल्कि आकार में उससे काफ़ी बड़े कौवे वहाँ पर दिखाई देते हैं। और यह सब देखकर जो है लेखक को बड़ा अजीब लगता है और कहता है कि ऐसा क्यों हुआ होगा। तो उसने कहा, यहाँ वहाँ पर लिखा है लेखक ने कि दूसरे विश्व युद्ध में परमाणु की जो विभीषिका थी वो जापानी जनता ने ही नहीं झेली थी, बल्कि जापान के पेड़ पौधे भी झुलसे थे उस आग में। वहाँ के पशु पक्षियों ने भी भोगा था उस जहर का परिणाम। जापान आज भी परमाणु जनित रेडियोधर्मिता के दुष्परिणाम भुगत रहा है। कोई आश्चर्य नहीं, कोई अचरज नहीं कि मनुष्य के सिरजे उसी जहर ने नन्ही गौरैया को भी मार दिया हो। और बचती भी कैसे, वह नन्ही सी जान थी, मर गई। मैंने मन ही मन सोचा था तब कि शुक्र है कौवे बच गए। अपने छोटे छोटे पंखों से खुले आकाश को नापने की आकांक्षा का कोई प्रतीक तो बचा है। तो वीडियो के पहले भाग में अभी हम यहाँ तक पढ़ेंगे। अगले भाग में जल्दी हम आपको इस पाठ से आगे की जानकारी देंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।